बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बनाई है आज क्रिस्पी फ़िश फ्राई। तो बहुत ही सिंपल है और आसान है इसको बनाना, और बहुत ही सिंपली से इसकी हमने सबसे पहले मैरिनेशन कर लेनी है। मैरिनेशन के प्रोसेस में मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश। अगर आपके पास पाउडर मसाले हों तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश मसाले से जो है मज़ा डबल हो जाता है। चिली सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है, और इसके अलावा मैं डालूँगी सफ़ेद सिरका। 1 टीस्पून है तमाम चीज़ें जो मैंने डाली हैं, ये जो लिक्विड फॉर्म में। तो अब मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, वो है जो हमने फ़िश का मसाला रेडी किया था, पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें पानी, ताकि जो बैटर है वो फाइन सा बने। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के बराबर फ़िश, और यहाँ से देखें मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा इसको पीस लिया है पेस्ट को, और पीसेस भी हैं मैंने बारीक फिले इसके बना लिए हैं, कट कर लिए है। और ये देखें पेस्ट जो है बिल्कुल फ़ाइन सा हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। इस तरह से हम पीस रखेंगे फ़िश के पीस देखें कितने पतले हैं। इससे जो है बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है, क्रिस्पी फ़िश इस तरह से बनती है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट समझ आएगी। तो हमने जो तमाम बैटर है इस तरह से तमाम फ़िश को लगा देना है बारी बारी, एक ही साथ नहीं डाल देना। इस तरह से बराबर जो है नहीं लग सकता, मसाला कोट नहीं हो सकता। इस तरह से मैंने कुछ पीस रखे हैं, उनको लगा दिए है। फिर ऊपर से मैंने तमाम फ़िश रख दी है। फिर ऊपर से हमने इसका जो मसाला बचा हुआ है वो तमाम लगा के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ज़ाया नहीं करना, जो लगा हुआ है वो भी मैंने इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल तरीके से बिल्कुल फ़ाइन तरीके से इसको कोट कर दिया है। और इसके अलावा इसकी सफाई का तरीका भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं बायो में दे दूँगी। आपने अगर इसकी कंप्लीट वीडियो देखनी हो तो आप इसकी पिछली वीडियो देख लें, उसमें तमाम मैंने तरीका बताया हुआ है। और एक अलग से भी मेरे चैनल पे वीडियो है जिसमें मैंने इसकी सफाई का मुकम्मल तरीका बताया हुआ है। तो इसको ये देखें कितनी मज़ेदार तरीके से हमने इसको अच्छे से मैरिनेशन कर दिया। आप इसको 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, और तकरीबन एक दिन के लिए हम इसको रख सकते हैं। 1 दिन के लिए मैंने इसे रखा है। और ये देखें मैरिनेशन कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है, और फ़िश इतनी जो है मज़ेदार सी हो गई है। ये पकाने के बाद आपको मज़ीद जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा देर मैरिनेशन में फ़िश रखने से इसका फ्लेवर कितना डबल हो जाता है। ये हैं ब्रेड क्रम्स, मैंने पैकेट वाले इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं ब्रेड से। तो ये देखें ये 2 अंडे लिए हैं, और इसके साथ इसको अच्छे से अंडों को जो है मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। ये देखें थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। और इसका जो है आप देखेंगे कि मैंने इसका क्या करना है, इससे बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश हमारी रेडी होती है। आप चाहें तो अंडा इसके लिए, इस फ़िश के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं इसको अंडे में कोट करूँगी, फ़िश का एक पीस लिया है, और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी ब्रेड क्रम्स में। बहुत ही ईजी सा तरीका है, सिंपल सा। और ये देखें अच्छे से इसको कोट करना है दबा दबा के, और बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बन जाता है जब ये फ्राई हो जाती है। आप देखेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है। आपने इस तरह की फ़िश कभी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई होगी। तो ये देखें कितने फ़ाइन तरीके से मैंने इसको कोट किया है, ये देखें। और साथ ही में इसको हम रखते जाएंगे बराबर, और तमाम पीसेस जितने हमने फ्राई करने हैं वो हम इस तरह से पहले अंडे में कोट करेंगे। इसके बाद हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्स में कोट, और इसके बाद हमने बारी बारी तमाम जो है फ़िश के पीसेस को हमने कोट कर लेना है। इस तरह से पहले दबाना है। कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियो समझ आ सके, और आप जो है कहीं भी आप किसे जो है वीडियो में और कुकिंग करते हुए कोई भी मिस ना हो आपसे कोई चीज़। तो ये देखें दूसरा पीस भी कोट हो चुका है।
तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें, और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप इसको लाइक करें, आपको कुछ फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। ये देखें तमाम पीसेस कोट होने वाले हैं, और ब्रेड क्रम्स थोड़े से कम पड़ गए थे तो ऊपर से थोड़े से हाफ़ प्लेट और ले लिए। ये देखें पीसेस कोट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, और ऑयल अच्छे से गर्म है। इसको भी ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ज़्यादा ठंडा रखना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसको पीसेस को छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। मीडियम फ्लेम कर देनी है। जब हम पीस ऐड करने के 2 मिनट बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि अच्छे से फ्राई हो। फ्राई तकरीबन हमने इसको 8 मिनट के लिए करना है ताकि फ़िश अच्छे से पक जाए। वैसे फ़िश को थोड़ा टाइम लेती है फ्राई होते हुए, बिल्कुल सॉफ्ट होती है ये, इसको जो है हमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। वैसे तो मैरिनेशन वाली फ़िश को तो और ज़्यादा कम टाइम लगता है, ख़ास तौर पे अगर इसको 1 दिन के लिए रखा गया हो तो। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सी ये फ़िश की रेसिपी हमारी रेडी हुई थी, और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार था, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें तमाम जो दूसरे पीस बचे हुए थे वो भी मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। चलें जी, फ्राई हो रहे हैं। ये देखें कितनी ही लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। ये देखें जी फ्राई का जो है, अगर हम इसकी आंच को ज़रा तेज़ करते तो ये इसके क्रम्स जल जाते और फ़िश अंदर से कच्ची रह जाती। ये देखें दूसरे पीसेस भी रेडी हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। खूबसूरत सी हमने इसकी प्लेट सजानी है, क्योंकि जो खाना दिखने में खूबसूरत लगता है वही खाने में भी मज़ेदार होता है। ये देखें इस तरह से मैंने पीसेस रख दिए हैं फ़िश के। तो चलें जी इसको देखें आप कितनी मज़ेदार सी फ़िश है। चटनी के साथ इसको, रायते के साथ और केचप के साथ इसको खा सकते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। इसको मैं अब तोड़ के भी दिखाती हूँ, खा के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार थी, और इसमें जो है क्रिस्टल्स बने हुए थे, और ये इतनी अंदर से टेस्टी थी कि आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं। ये देखें इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार था, खुशबू बहुत प्यारी थी। तो इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।